हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी 11 बजे का टाइम हो रहा है सुबह के। तो यहाँ पे सुबह के सारे काम हमने निपटा लिए थे और दोनों बेटियाँ चली गई हैं स्कूल। मायरा को भी नहला धुला के सुला दिया है, क्योंकि ये नहा लेती है तो सोने के लिए रोने लगती है। सुबह जल्दी जग जाती है, जब हम जगते हैं तभी मायरा भी जग जाती है साथ में ही मेरे। फिर दोनों बेटियों को स्कूल भेजा, उसके बाद सारे काम किए। अभी यहाँ पे टीवी भी चालू थी तो बंद कर देंगे क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है। और 11:30 बज रहे हैं। 1 घंटे तक मैं फिर भी सो लूँगी जब तक बेटियाँ आएंगी। फिर उनका मतलब खाना देना पड़ता है, कोचिंग का और स्कूल का होमवर्क भी देखना पड़ता है सारा कुछ, क्योंकि पेपर आ गए हैं तो पढ़ाई थोड़ी ध्यान से करवानी पड़ती है। और अभी यहाँ पे देखो कितनी तेज़ धूप निकली है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज गर्मी बहुत भयंकर वाली है। तो गर्मी के वजह से ना अंदर चैन नहीं पड़ रहा है। कूलर का मतलब कूलर की हवा भी समझ में नहीं आती है। और मैं अभी सो रही थी। सोने के बाद मैंने देखा कि कूलर से पता नहीं क्यों महक आ रही थी, जैसे कि किसी तार आर के जलने की खुशबू आ रही थी बहुत तेज़ तेज़। तो मैंने सोचा कूलर में तो कुछ नहीं हो गया, तो पहले मैंने कूलर बंद किया। उसके बाद मैं यहाँ पे देखने आ गई कि इसमें कुछ जल गया कि नहीं। पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से आ रही थी खुशबू। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ घूम के देखा, कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया मुझे, पर खुशबू लगातार आ ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने कहीं आग वाग जला दी हो। ऐसे डर लगा रहता है जैसे कि कूलर में आग वाग ना लग जाए, क्योंकि काफ़ी जैसे सुबह से चालू हो जाता है कूलर, जैसे कि सुबह 9 बजे से चालू हो जाता है, फिर पूरे दिन चालू रहता है शाम तक के लिए, क्योंकि अभी गर्मी पड़ रही है तो पूरे दिन कूलर चालू रहता है। और उसके बाद यहाँ पे लगाने लगे थे झाड़ू। तो यहाँ पे मायरा और नाब्या खेलने में लगी थी। तो मायरा देखो चीटा पकड़ रही है। ये चीटा पकड़ पकड़ के मारती है, मतलब डरती नहीं है इतने जल्दी। अगर उल भी जाती है बेड से, इसको ज़्यादा डर नहीं है कि मुझे लगेगी क्या होगा। तो ये लोग ना, मैं तो थी नहीं, तो ये देखो गोल गोल घुमा के उसको चक्कर अब आ रही हैं। तो उसको चक्कर आ जाते हैं तो फिर वो मतलब ऐसे झूमने लगती है। और झाड़ू वाड़ू लगा के अभी धोने जा रहे थे काव्या नाब्या की जूती, क्योंकि ये आती हैं तो बाहर पानी भरा रहता है तो जूती गंदी हो जाती हैं। तो मैं डेली ही धो के रख देती हूँ नीचे नीचे जूती, तो गंदी नहीं, मतलब ज़्यादा गंदगी नहीं रहती है, उनमें साफ़ रहती हैं। तो आज जब ये स्कूल से आई थी ना, तो हम थोड़ा नींद में थे तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने कहा चलो अभी धो लेंगे, क्योंकि अभी हम झाड़ू लगाने जा रहे थे तो इनकी जूतियाँ रखी हुई थी। तब मैंने कहा चलो धुल देंगे। तो काव्या को और तन्नू को खाना दिया। उसके बाद इन लोगों ने थोड़ा सा अपना होमवर्क वगैरह किया और फिर ये खेलने लगी थी। और यहाँ पे देखो मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। एकदम से दिन में ही रात हो जाती है, कभी कभी इतना तेज़ मौसम ख़राब होता है। और आज तो बहुत ही ज़्यादा काला काला मौसम हो गया। और यहाँ पे मैं तो देखते ही देखते होने लगी थी बहुत तेज़ तेज़ बारिश। तो ये ना बारिश के लिए भाग रही थी बार बार। इसको अच्छा लगता है। एक बार मैंने नहला दिया था तो इसको 2-3 दिन बुखार आया था, क्योंकि ये पानी नुकसान करता है बच्चों को। तो फिर मैंने कहा इसको पकड़ो, नहीं तो ये मानेगी नहीं। तो यहाँ पे मैं और सिलने बैठ गई थी ब्लाउज़। तो मैंने 2-3 घंटे में अपना ब्लाउज़ पूरा सिल लिया, कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट यहाँ पे जो काज वगैरह बनते हैं, मैं काज मतलब जो हुक के लिए काज बनाए जाते हैं, वैसे बटन वाला नहीं पहनती हूँ, हुक वाला ही पहनती हूँ। तो यहीं पे तीनों बेटियाँ बैठी हैं और मैं भी यहीं पे अपना काम करती जा रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा ठंडा मौसम रहता है तो अच्छा लगता है यहाँ पे काम करने में, मतलब बैठने में, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मा रहा है। कूलर चल रहा है लेकिन यहाँ पे हवा आती है तो यहाँ पे थोड़ा सा चैन पड़ता है हम लोगों को। तो काव्या भी अपने स्कूल का होमवर्क करने लगी है और इसको लर्न भी थोड़ा सा करना था, कर लिया था, खाना दिया, फिर ये करने के लिए बैठ गई हैं, क्योंकि इनका होमवर्क बचा हुआ था। और काफ़ी ज़्यादा होमवर्क दिया जाता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है बेटियों को होमवर्क करने में। कभी कभी तो ऐसा रहता है कि मुझे करवाना रहता है। और यहाँ पे मायरा की नज़र गई है कैमरे पर, यानी कि फ़ोन पर। तो ये देखो कितने जल्दी भाग भाग के आई है। और ये देखना अभी देखो फ़ोन पटक देगी, ये देखो गिरा दिया। तो ये ना कैमरा देख ही लेती है तो तुरंत ही हाथ मारती है, बहुत ही ज़्यादा लड़की होशियार है।
और यहाँ पे आ गए थे पतिदेव काम से, जहाँ बाहर काम करने गए थे, तो अभी आए हैं। नींद पूरी नहीं हुई है क्योंकि 3-3 बजे रात तक काम किया है, तो यहाँ पे बस सो गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ठंडक लग रही थी क्योंकि काव्या और नाव्या पढ़ रही थी कोचिंग अंदर कमरे में, तो यहीं पे लेट गए थे मैंने चटाई वगैरह। लेकिन यहाँ पे देखते हैं फिर पानी बरसने लगा, फिर मैंने कहा चलो कपड़े अंदर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत बूंदी तेज़ पड़ने लगी थी। तो मायरा सोने नहीं देती है, मायरा बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जब इसको नींद आती है, अगर इससे कोई बात बोले तो इसको बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, लेकिन जब कोई सोता है तो ये बहुत ज़्यादा नोचती है। तो यहाँ पे मैं खाना खाने के लिए बैठ गई थी। आप लोग भी खा जाइए, कढ़ी रोटी और यही सब है खाने में अभी। और यहाँ पे मायरा की शरारतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे ये बड़ी होती जा रही हैं वैसे वैसे इनकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पे जो पलना है उसको खुद झुला रही है, खुद नहीं झूलती है उसमें, और उसको खाली ही झुलाए पड़ी थी। तो यहाँ पे मैं खाना खाती जा रही हूँ, इसको भी खिलाती जा रही थी। इसका मन करता है जब खा लेती है, नहीं करता है तो नहीं खाती है। मतलब ज़्यादा मन से कोई चीज़ नहीं खाती है, बेमन से खाती है। तो यहाँ पे बस मैं तो खाना खाने में लगी थी क्योंकि काफ़ी देर ब्लाउज सिलते रहे तो भूख लगाई थी। तो यहाँ पे देखो ये पप्पा दे रही हैं अपने पप्पा को, और पप्पा देते ना ये नोच भी लेती हैं, बहुत तेज़ नोचती हैं। तो ये देखो इसको चैन नहीं पड़ता है, कोई भी अगर सो रहा हो तो ये सोने नहीं देती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। और इसको कोई रोक भी नहीं पाता है क्योंकि ये मानती भी नहीं है किसी की बात। ये देखो कहीं नाक कहीं कान कहीं बाल पूरा उखाड़े ले रही हैं, नोच नाच के बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और उसके बाद देखो आप लोगों को ब्लाउज दिखाते हैं। तो ये वाला ब्लाउज़ अभी मैंने बनाया है, मैंने बताया था 2-3 घंटे पहले मैंने कट करके सिलाई की है। तो यहाँ पे ये वाले फुंदने ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये मैं ज़्यादा लटकन नहीं लगाती हूँ, रेडीमेड है यही अच्छे लगते हैं मुझे, तो मैं यही रखती हूँ। और ये डेली वियर साड़ी है तो मैंने सिल के रख लिया है क्योंकि घर जाते हैं तो परेशान होते हैं। रखी तो काफ़ी हैं लेकिन ये हल्की साड़ी हैं तो अच्छी लगती हैं थोड़ी सी पहनने में, हल्की फुल्की गर्मी में तो गर्मी नहीं लगती है ज़्यादा। तो यहाँ पे पूरा ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ इसमें हुक लगाने बाकी हैं, बाकी काज वगैरह हमने बना दिए हैं। हुक थे नहीं तो इसलिए हमने हुक नहीं लगाए हैं अभी। तो यहाँ पे ये देखो पतली पतली रेडीमेड की डोरी मैंने मंगवाई है क्योंकि वो डोरी बना तो लेते हैं लेकिन ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो मैं यही लगा देती हूँ। तो ये देखो काज मैंने बना दिए हैं, सिर्फ हुक लगाना बाकी रह गया है, बाकी पूरा ब्लाउज़ मेरा कंप्लीट है। और उसके बाद यहाँ पे रखे थे काफ़ी ढेर सारे बर्तन, तो मैंने कहा चलो धुल देंगे। तो अभी ना मैंने वैसे खाना पीना के दोपहर के बर्तन थे ये, अभी के नहीं हैं, तो मैंने दिन में नहीं धो पाए थे क्योंकि ब्लाउज़ सिलने के चक्कर में फिर ये काम रह गया था हमारा। तो बेटियों का लंच वगैरह जो बॉक्स ले जाते हैं वो हैं, और कुकर वगैरह। तो आलू उबाले थे मैंने अभी। तो वैसे मैंने कल आलू के पराठे बनाए हुए थे लेकिन आज फिर मेरा मन किया क्योंकि ठंडा मौसम रहता है तो लगता है आलू के पराठे या कचौरी वगैरह ऐसा कुछ खाने को मिल जाए। तो फिर से मैंने आज आलू उबाल दिए थे, वही कल की तरह मसाला बनाया, प्याज हरी मिर्ची और नमक डाल के, और यहाँ पे चढ़ा दी थी चाय क्योंकि अब तो सभी लोग हैं। और वैसे तो हम लोगों ने तो कल खा लिए थे खूब अच्छे से, लेकिन अभी हस्बैंड जी आए, मैंने कहा बना देंगे क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने बनाए भी नहीं थे और खाए भी नहीं थे उन्होंने, तो मैंने इसी चक्कर में और बना लिए हैं। तो चाय हमारी अच्छे से खौलने लगी है। जब मैंने सोचा पराठे गर्मा गर्म सेकते जाएंगे तो ये लोग खाते जाएंगे, मैं तो लास्ट में ही रहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे मुझे लगता है सभी लोग खा लें फिर मैं लास्ट में अपने लिए गरम गरम सेक लेती हूँ 2 पराठे, फिर अच्छे से खा लेती हूँ बैठ के, क्योंकि ठंडे पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, गरम गरम हो तभी मज़ा आती है खाने में। तो सभी लोगों को दे दिया था खाना पीना, उसके बाद सबसे लास्ट में मैं खाने को बैठ गई थी क्योंकि मुझे भी लग रही थी बहुत भयंकर वाली भूख में ऐसा लगता है कोई सेक के दे दे बस गर्मा गर्म खा लो, लेकिन नहीं होता है, अभी बेटियां भी छोटी हैं। तो बस यहाँ पे खाना खाने के बाद मैंने सारे बर्तन धुल के रख दिए, दूध गरमाने को रह गया था तो फिर दूध भी गरमाने लगे। तो यही रहता है हमारा सुबह से शाम तक का रूटीन, बस इसी तरीके से पूरा दिन निकल जाता है और पता भी नहीं चलता है, काम ही काम रहता है पूरे दिन। और यहाँ पे मैंने गर्मी लग रही थी तो मुंह भी धुल लिया, तो यहाँ पे मटक के चल दी हैं पापा को गेट खोलने के लिए। ये देखो
तो ये पूंछ के ही खोलती हैं, बिना पूंछे गेट नहीं खोलती हैं। अभी बंद करने गई थी क्योंकि वो गए हैं आटा लेने, आटा ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे मैं दूध छोड़ के चली गई थी। देखते ही देखते उबल जाता है दूध, पता भी नहीं चलता है। इसका देखो मुंह कैसे डब्बे जैसा बाहर रही है। तो मायरा बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बस लेटने का समय है और इनकी हो गई मस्तियाँ चालू। तो ये सोने नहीं देती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा नाक में दम कर लेती है। बहुत मुश्किल से सुबह मतलब इसको बहुत मुश्किल से सुला पाते हैं कभी कभी। तो आज का वीडियो करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।